चलिए देखिए बाबू स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है हम लोग का वो 15 मार्क्स का टॉपिक है, सेमेस्टर 3 पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सेमेस्टर 3 पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, कॉपी में हेडिंग दे दिया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हम भी देते रहे हेडिंग, थोड़ा देख लेते हैं मार्केट चल रहा है कि नहीं। चलिए हाँ चल रहा है, कैमरा में आ रहा हो देखिए। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, आज का क्लास कर डाला तो आपका लाइफ झिंगा डाला, क्योंकि आज का वाला टॉपिक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज नहीं करेंगे तो आने वाला कोई भी क्लास समझ नहीं आएगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा डिसोल्यूशन इस पे टिका हुआ है। रेडी, हेडिंग दे दिए कॉपी में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दे दिए। कितना मार्क्स आएगा सेमेस्टर 3 वालों? 15 मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का। बाप रे बाप, कितना मार्क्स देखिए बस। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसीलिए। ठीक है, वो स्टार्ट करें। देखिए भाइयों बहनों, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है पहले आपको ये समझना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन शब्द का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। बात समझे? तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है भाइयों बहनों, जब आप बिजनेस को बंद कर देते हो ना, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है बताइए? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है बिजनेस को बंद कर देना। आप लोग सारे लोग मिल करके पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट किए थे। अभी क्या है, आप लोग अपना मिल करके एक साथ, अब देखो डिसोल्यूशन का कारण बहुत सारा होता है। पार्टनर सारा इंसॉल्वेंट हो गया, बिजनेस बंद हो जाएगा। या मान लीजिए म्यूचुअल कंसेंट से ही हम लोग को लगा कि चलो ठीक है, बहुत दिन तक हम लोग साथ में थे, बिजनेस को चलाए, अब बंद कर देते हैं, ऐसा भी होता है। कोर्ट से ही ऑर्डर है कि भाई तुमको बंद करना पड़ेगा बिजनेस। तो बहुत सारा कारण होता है, उसमें हम लोग अभी नहीं जा रहे, अभी डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में जा रहे हैं। सम्स करना है, 15 मार्क्स का एक सम्स आएगा आप लोग का। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या? डिसोल्यूशन शब्द का मतलब क्या हो गया? बिजनेस का बंद हो जाना। सिंपल भाषा में समझिए, आपने जो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया था, हाथों में हाथ देकर के जो बिजनेस आप स्टार्ट किए थे, वो सब आज खत्म हो जाएगा और पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाएगा। तो पार्टनरशिप बिजनेस में जब डिसोल्यूशन होगा तो आपको, अच्छा डिसोल्यूशन के केस में जब सम्स में जाते, खाली प्रैक्टिकल, प्योर प्रैक्टिकल पार्ट कराया आपको, तो इसमें 3 चीज बनाने के लिए आपके एग्जाम में देगा। बोलेगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, सुना होगा आपने अगर कॉलेजेस में किया है तो। फिर बोलेगा आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, और उसके बाद बैलेंस शीट नहीं, बैंक अकाउंट बनाओ। क्या कि जब बिजनेस ही नहीं रहेगा तो बैलेंस शीट का क्या अस्तित्व होगा बताइए? इफ देयर इज नो बिजनेस देयर इज नो पॉइंट ऑफ बैलेंस शीट। जब बिजनेस ही नहीं रहेगा तो बैलेंस शीट क्या बनाएंगे? तो बिजनेस बंद होने वाला है, ये बैंक अकाउंट बना के हिसाब पानी करके सबको खत्म करिए। तो भाइयों बहनों 3 चीज बनाने के लिए आपके एग्जाम में देगा। एक ये कैटेगरी हो गया सम्स का, एक कैटेगरी ये हो गया। दूसरा कैटेगरी होता है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। एकदम जो सीयू एग्जाम में आएगा वही टॉपिक पे हम लोग हिट कर रहे हैं। बस ये 2 ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। हाँ कभी कभी क्या होता है कि डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्री करने दे दिया आपको, तो जब आपको हम ये वाला पार्ट सिखाएंगे तो जर्नल एंट्री के साथ ही सिखाएंगे। आज पूरा क्लास ही जर्नल एंट्री के ऊपर है, पूरा क्लास। आज वाला क्लास नहीं समझेंगे तो आपको ये सब भी नहीं समझ आएगा कि रियलाइजेशन में ऐसा क्यों एंट्री हो रहा, पार्टनर्स कैपिटल में क्यों हो रहा। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। समझ रहे ना? उसके खाली सम्स बनाना है हम लोग को, बात खत्म। ये वाला समझ, आज का क्लास समझ जाएंगे, उसके खाली ये 3 चीज बनाना है एवरीडे। ये वाला बनाएंगे, फिर वो वाला सिखाएंगे, चैप्टर खत्म। रेडी? देखिए तो कितना मार्क्स का कवरेज है बताइए? 15। तो ये बहुत अच्छा है। सर पहले तो हमने एडमिशन रिटायरमेंट नहीं किया था, वो समझ आएगा, आराम से समझ आएगा, कोई लिंक ही नहीं है इसका एडमिशन रिटायरमेंट से। बोलो हाँ कि नहीं? चलिए सुनिए, स्टार्ट करते हैं भाइयों बहनों। कॉपी में हेडिंग दे दी हो ना आप लोग, अब बगल में 15 मार्क्स भी लिख लीजिए। 15 मार्क्स मतलब समझ रहे ना, समझ रहे हो ना? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप? भाइयों और बहनों, डिसोल्यूशन मींस पुटिंग एंड टू द पार्टनरशिप रिलेशनशिप। जो पार्टनरशिप का, अब आप क्यों लिख रहे हो इंग्लिश में? रुको बाबा, तो समझने के लिए, थ्योरी थोड़ी ना आप लोग के सेमेस्टर में आता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस क्यों? डिसोल्यूशन मतलब क्या हो गया कि हमने जो रिश्ता आपसे बनाया था वो सारा रिश्ता को अब हम लोग आज से खत्म कर रहे हैं और हम लोग का बिजनेस जो है वो बंद कर रहे हैं। अब हम लोग के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तुम अपना रास्ता और हम अपना रास्ता। पार्टनरशिप बिजनेस में डिसोल्यूशन का मीनिंग बहुत ही सिंपल है, यही होता है। अब हम लोग एक एक करके डिसोल्यूशन का सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे, सारा जर्नल एंट्री समझेंगे। आज पूरा एक एक एंट्री समझेंगे, आप समझाएंगे क्यों एंट्री हुआ, काहे एंट्री हुआ, सब हम लोग करेंगे। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डिसोल्यूशन का जो बात कर रहे थे, अच्छा तो डिसोल्यूशन का कारण क्या होता है? कभी कभी ये होता है कि पार्टनर सब भिखारी हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, पार्टनरशिप बंद।
पार्टनर मान लीजिए 3 पार्टनर था, उसमें से 2 पार्टनर मर ही गया, या मान लीजिए 3 पार्टनर था, उसमें से मान लीजिए अनसाउंड हो गया पार्टनर, तो डिसोल्यूशन का कारण बहुत होता है। तो आपको यहां पर यही सीखना है, यहां पर आप अकाउंटिंग ऑफ डिसोल्यूशन सीखेंगे। अकाउंटिंग मतलब अगर डिसोल्यूशन हो गया, बिजनेस मेरा बंद हो गया तो अकाउंटिंग कैसा होगा, आप खुद सोचिए। बिजनेस बंद होगा तो क्या होगा, पहले सीन समझिए। हम लोग मान लीजिए बिजनेस चला रहे, हम लोग 2 आदमी मिलकर मान लीजिए बिजनेस चला रहे, चलाते चलाते अचानक से मेरा बिजनेस बंद हो गया कोई भी कारण से, या परपेचुअल लॉसेस हो रहा। परपेचुअल लॉसेस मतलब लॉन्ग टर्म लॉसेस, बहुत दिन से हम खाली लॉस ही खा रहे, 1 साल लॉस हुआ, 2 साल लॉस हुआ। जब बार बार लॉस खाइएगा तो इस कंडीशन में इट इज नेवर एक्सपेक्टेड और नेवर प्रैक्टिकल टू कंटिन्यू द बिजनेस। जब आप बार बार लॉस खा रहे हैं तो उसी लॉस के साथ बिजनेस को चलाना कहीं ना कहीं बिजनेस की दुनिया में उचित नहीं माना जाता है। तो एक अकाउंटेंट, एक बिजनेसमैन होने के नाते बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, अपना जो दुकान है ना उसको बंद कर देना चाहिए। भाई बंद कर दिया, जाके रास्ता में आप पूरी बेचिए, दूसरा दुकान करिए, क्योंकि आप तो लॉस में जा रहे हो। तो जब डिसोल्यूशन हो जाएगा आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो बिजनेस बंद होगा तो सीन क्या होगा, जब बिजनेस बंद करेंगे, जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, अब हम कोचिंग पढ़ाना बंद कर दिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको उन लोगों का कर्जा चुकाना होगा जिससे हम कर्जा लिए। क्या लिए बाबू, कर्जा। कोई बाड़ी वाला का रेंट बाकी होगा, उसका रेंट देंगे, हाँ कि नहीं बोलिए, कि पहले पैसा लेके पॉकेट में रख के चले आएंगे। पहले अपने पैसा रख लीजिएगा, बिजनेस बंद करिएगा, बेच के जो भी सामान को बेचिएगा, बेच के जो पैसा आएगा अपना पॉकेट में रखिएगा, जाके घूमने फिरने चले जाइएगा। ऐसा नहीं होता है। जब भी आपका बिजनेस बंद होता है तो यू हैव लॉट्स ऑफ लायबिलिटीज, लॉट्स ऑफ एसेट्स। जैसे हमने कोचिंग है हमारा, तो मान लीजिए इसमें एसी है, ये है, हेना है, तेना है, तो ये सब मेरा एसेट हो गया। जब हम कोचिंग बंद करेंगे तो ये सब सामान को हम क्या करेंगे, बेच देंगे। बेच करके जो पैसा आएगा उस पैसा से हम क्या करेंगे बोलिए, कर्जा चुकाएंगे। जिससे कर्जा लिए, बाड़ी वाला का भाड़ा बाकी भाड़ा देंगे, किसी से लोन लिए होंगे लोन चुकाएंगे, किसी से लोन लेकर के एसी खरीदे तो उसका पैसा चुकाएंगे, हाँ कि नहीं बोलिए। मैं बात को समझिए जो हम बताना चाह रहे हैं। बिजनेस यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी डिसोल्यूशन में वही होगा। तो डिसोल्यूशन में ना 3 चीज बनाना पड़ेगा आपको। पहला पार्ट में यही सिखा रहे, दूसरा पार्ट में पीसमिल सिखाएंगे। पहला पार्ट में रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाना सिखाएंगे। लेकिन ये तीनों बनाना आप इजीली सीख जाओगे अगर आपको जर्नल एंट्री पता है। तो आज का पूरा क्लास जर्नल एंट्री के ऊपर है। बस में पूरा अलग अलग सीन में क्या क्या एंट्री होगा, कब एंट्री होगा, कौन सा अमाउंट लेंगे, कौन सा अमाउंट लेंगे, एक एक करके आपको बताते जा रहे हैं। रेडी गाइस? तो कॉपी में हेडिंग दीजिए जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। चले, जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले क्या होगा, हम आपसे ही पूछते हैं। ये जैसे जिस सीक्वेंस में हम आपको पढ़ा रहे ना, यही सीक्वेंस है आप घर में पढ़ना। तब अगला दिन जब सम्स बनाएंगे ना, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आपको लगेगा कि पानी लगेगा टॉपिक। क्या लगेगा? पानी। जो झमेला है आज ही समझना है भाइयों और बहनों। सबसे पहले क्या होगा आप ही सोचिए। तो सबसे पहले एसेट को, यहाँ पर सबसे पहले ना एसेट को बेचा नहीं जाता है, सबसे पहले एसेट्स को समझे ना कैंसिल किया था। कैंसिल करना बोलिए चाहे क्लोज करना बोलिए, बात बराबर है। एसेट को क्लोज किया जाएगा। क्लोज मतलब हटा देंगे कि अब ये एसेट मेरा नहीं है। उसका एंट्री क्या होगा? पहले आपको यहाँ पर जो भी एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगा। उसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स बोलिए, सैंड्री मतलब एसेट्स बोलिए। जितना एसेट आपको बैलेंस शीट में दिखेगा ना, सम्स में, जब सम्स बनाएंगे अगला दिन बैलेंस शीट आपको दिया रहेगा, जितना एसेट दिखेगा सबको क्रेडिट में लिख दीजिएगा। कहाँ लिख दीजिएगा? क्रेडिट में। देखिए यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सैंड्री एसेट। जनरल एंट्री मारेंगे तो एंट्री क्या हो? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सैंड्री एसेट। अब आप खुद सोचिए, इसी को अगर अकाउंट में बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में टू साइड में लिखेंगे टू सैंड्री एसेट। टू क्या बाबू? सैंड्री एसेट। वो तो अकाउंट बनाएंगे तब बताएंगे, अभी पहले जनरल एंट्री बताइए। एसेट क्लोज करने का एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सैंड्री एसेट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सैंड्री एसेट। ऑल एसेट, लेकिन कौन सा वैल्यू पे? क्योंकि हो सकता है बहुत सारा एसेट का ना बुक वैल्यू दिया रहता है, मार्केट वैल्यू दिया रहता है, तो ये एंट्री होगा बुक वैल्यू पे। कौन सा वैल्यू पे? सर बुक वैल्यू क्या है? बैलेंस शीट में जो वैल्यू रहेगा ना वही वाला वैल्यू लिखिएगा। बोलिए हाँ कि नहीं? कोई उतारो मत, समझो प्लीज, उतार के कुछ नहीं होगा, समझ रहे ना। बट याद रखिएगा सब कुछ आता है कुछ चीजों को छोड़ के, कुछ एसेट को छोड़ के। कुछ चीज ऐसा है जो एसेट तो है पर आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कुछ चीज ऐसा है जो एसेट है रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि इसमें क्या नहीं आएगा? कैश। क्या नहीं आएगा? बैंक बैलेंस। क्या नहीं आएगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या नहीं आएगा? पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस। ये सब एबनॉर्मल आइटम है, इसको अलग से राइट ऑफ किया जाएगा। बस समझे ना। तो रियलाइज, अच्छा कैश क्यों नहीं होगा? बोलिए कैश तो ऑलरेडी रियलाइज है, और कितना रियलाइज करिएगा? जो ऑलरेडी पिघला हुआ उसको कब पिघलाइएगा? कैश तो पिघला हुआ, मतलब कैश तो लिक्विड एसेट होता है, कैश तो ऑलरेडी रियलाइज है, उसको क्या रियलाइज है? कैश को क्या बेचेगा? बोलिए कैश है आपका पास तो अच्छा ही है ना, कैश है तो अच्छा ही है ना। तो भाइयों बहनों जब भी डिसोल्यूशन का सम्स बनाएंगे स्टेप याद रखिएगा। स्टेप, पहला स्टेप क्या होगा? जर्नल एंट्री पूछे चाहे ना पूछे, इसके बिना सम्स
नहीं बना पाएंगे मेन सम्स आप। पहला एंट्री क्या होगा, जब भी हम सब अकाउंट खोलेंगे सबसे पहले आपको आप बोलिएगा भैया एसेट क्लोज होगा, या कर दीजिए चुपचाप से। एसेट क्लोज करने का एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट। यही अगर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो किसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। जर्नल लेजर याद करिए ना, जर्नल से लेजर में आता है ना। अगर हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना टू सन्ड्री एसेट, तो आपके मन में सवाल आता है क्यों सन्ड्री एसेट क्यों, तो अब इसमें जर्नल के कारण जब भी क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री एसेट। टू क्या बाबू, सन्ड्री एसेट। डेबिट साइड में जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, जर्नल लेजर आता है ना, आपको बचपन में पढ़े थे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगा, टू सन्ड्री एसेट्स। यस सर गाइस, तो जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो इसको डेबिट साइड में लिख देंगे, हाँ कि नहीं बोलिए। तो जनरल समझ जाएंगे तो लेजर अपने आप बन जाएगा, छाप नहीं है। लेकिन कौन सा अमाउंट लेंगे बोलिए, बुक मतलब बैलेंस शीट में भी अमाउंट दिया रहेगा, नीचे एडजस्टमेंट में भी अमाउंट रहेगा। कौन सा अमाउंट लोगे, ये सब याद रखना होगा आपको, नहीं तो सम्स नहीं बना पाइएगा, तब गलत हो जाएगा सम्स। कौन सा वैल्यू बताइए। बहुत बच्चा ना एंट्री ठीक कर देता है, ये सब अमाउंट गलत पलट ले लेता है। कैश उसको वो कहीं सुना होगा कि ऑल एसेट्स विल बी टेकन, सही सुना वो, ऑल एसेट्स विल बी टेकन एक्सेप्ट, छोड़ करके किसको किसको बताइए, कैश, बैंक, प्रिलिमिनरी, पीआर अकाउंट, डेबिट बैलेंस। क्लियर है गाइस। तो पहला एंट्री किसका होगा बताइए, एसेट क्लोज करने का। क्लियर है गाइस, उधारी। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप नरेशन लिखेंगे जब सम्स बनाएंगे, तो अभी नरेशन नहीं लिख रहे हो। हो गया बाबू, तो जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप भी लिखना। चलिए चलिए, हाँ तो भाइयों बहनों, अब इसके बाद देखो, ऐसे पहले एसेट क्लोज करिएगा, सीक्वेंस समझिए। उसका क्या क्लोज होगा बताइए, उतार लिया ना आप लोग। उसका क्या क्लोज होगा बताइए, लायबिलिटी। पहले एसेट सारा क्लोज कर, बैलेंस शीट से देखो, एक्चुअली बैलेंस शीट को हटाना है ना आपको, तो बैलेंस शीट में जितना आइटम है सब तो हट जाएगा, तभी तो नया वाला बैलेंस शीट नहीं बनता है। तो सेकंड एंट्री किसका, स्टेप बाय स्टेप करिएगा एग्जाम में। सेकंड एंट्री किसका होगा या सेकंड एडजस्टमेंट किसका होगा बताइए, लायबिलिटी क्लोज का। हम आपसे पूछते हैं, रटवाना नहीं चाहते आपको। देखिए लायबिलिटी क्लोज का, लायबिलिटी क्लोज का एंट्री क्या होगा, एसेट क्लोज का उल्टा। ऐसे का एंट्री क्या किया बताओ, रियलाइजेशन टू एसेट्स। लायबिलिटी में क्या करोगे बोलो, उल्टा बोलो ना। वहां पे क्या किया, रियलाइजेशन टू एसेट। इसमें क्या हो जाएगा बताइए, एसेट क्या होगा, एसेट लायबिलिटी, लायबिलिटीज है ना जी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू क्या बोलिए, हम बोले उल्टा करने तो आप पूरा उल्टा कर दिए, नाम नहीं बदलिएगा। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू क्या बाबू, रियलाइज। नाम तो बदल दो बाबू, क्या बदल दो, नाम तो बदल दो, समझे। लेकिन रटने का जरूरत नहीं, पहले क्या क्लोज होगा, एसेट, फिर क्या क्लोज होगा, लायबिलिटी। इसका एंट्री भी कौन सा वैल्यू पे होगा, बुक वैल्यू। कौन सा वैल्यू, बुक वैल्यू। ये एंट्री भी किस पे होगा बताइए, बुक वैल्यू। मतलब समझ रहे, बैलेंस शीट में जो वैल्यू रहेगा वही। एडजस्टमेंट में हो सकता है, जैसे एग्जांपल दे रहे, एसेट मान लीजिए बैलेंस शीट में दिया हुआ 1 लाख और एडजस्टमेंट में दिया हुआ द वैल्यू ऑफ एसेट बिकेम 1,20,000। यहाँ पर या द एसेट वाज सोल्ड एज 1,20,000, उससे आपको अभी मतलब नहीं है। ये वाला जब एंट्री करिएगा तो कौन सा वैल्यू लीजिएगा, बुक। क्लोज करने का एंट्री जो होगा ना, कौन सा वैल्यू पे होगा, बुक। बार बार बोले, सम्स बनाने में काम आएगा, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा सम्स। है इजी, लेकिन कुछ कुछ बात क्या है, ये टेक्निकल है, याद रखना होगा। तीसरा पॉइंट में आइए, समझ गए ना बाबू। अच्छा उसके बाद, अच्छा ये वाला हो गया, समझ गए। इसमें भी सारा लायबिलिटी नहीं आएगा, कुछ लायबिलिटी को छोड़ देना आप। जैसे कि कैपिटल, कैपिटल भी तो लायबिलिटी होता है, लेकिन मत लीजिएगा। बैलेंस शीट में कैपिटल भी होता है ना, लेकिन उसको मत लीजिएगा। जैसे कि रिजर्व, वेरी गुड, रिजर्व बोलिए, पीएल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस बोलिए। उसके बाद क्या, ये सब अलग ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि और कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, और पार्टनर का लोन हो गया,
पार्टनर्स लोन, क्या उसका तो पेमेंट होगा ना, पार्टनर्स लोन हो गया, ये तो लाइबिलिटी साइड में रहेगा। पहले से कोई पार्टनर्स लोन है वो भी तो लाइबिलिटी साइड में होगा, इसको मत ले लीजिए। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का कोई बैलेंस है, अगर ऐसा कुछ लिखा रहे तो इस सबको मत लेना, ठीक है बाबू जी। जो पॉसिबिलिटीज हो सकता है वो सब आपको हम लिखवाते हैं यार, उतारिए। एक्सेस इनफ है बाबू, इनफ, एग्जॉस्टिव, बहुत ज्यादा। बट आप तो सॉल्व तो आप जनरल ऑनर्स दोनों का पेपर कर रहे हो, खाली जनरल थोड़ी कर रहे हो, आप जनरल भी कर रहे हो ऑनर्स भी कर रहे हो। हो जाए तो बता देना। चलो लाइबिलिटी क्लोज, तो पहला स्टेप 1 बताइए क्या क्लोज होगा, एसेट, फिर क्या क्लोज होगा, लाइबिलिटी। ये स्टार्टिंग का 3-4 तो सीक्वेंस में करिएगा जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही। देखिए चलते हैं आप, एसेट क्लोज कर दिया, लाइबिलिटी क्लोज कर दिया, उतार लियो आप लोग। चलो एसेट क्लोज हो गया, कैमरा चल रहा ना, एसेट क्लोज हो गया, लाइबिलिटी क्लोज हो गया, अब क्या होगा बताइए। एसेट क्लोज कर दिया, लाइबिलिटी, पहले ये स्टार्टिंग का जो चार्ट टू एंट्री है ना, जैसे आपको बता रहे वैसी ऑर्डर में ही करेगा हमेशा। क्या है, ये एक सीक्वेंस है, पहले एसेट क्लोज होगा, फिर लाइबिलिटी क्लोज होगा, फिर एसेट को बेचेंगे, फिर लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे। ये 4 चीज ऑर्डर में होगा। खुद सोचिए, एसेट क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, एसेट को बेच के पैसा लाएंगे और वहां से जो पैसा आएगा लाइबिलिटी को पेमेंट कर देंगे। बोलिए हाँ कि नहीं। तो ये चार्ट ऑर्डर में हमेशा करिए, हमेशा, चाहे आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो चाहे आप जनरल एंट्री मारे, ये चार्ट। उसके बाद का एंट्री आगे पीछे कर सकते हो। बोलो समझ गए ना बाबू, क्या पहले क्लोज करेंगे तभी ना पेमेंट आ दे। चलिए तीसरा एंट्री है भाइयों बहनों, तीसरा एंट्री होगा व्हेन एसेट सोल्ड। एसेट को क्लोज करना, सोल्ड करना, बच्चे सोचते हैं एक ही चीज है, नहीं। क्लोज करना मतलब आप उसको अकाउंट से कैंसिल किए, और सोल्ड करना मतलब आप उसको बेच दिए। तो एसेट को बेच रहे हैं आप, कितना रुपया में बेच रहे हैं, दाम दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो जब बेचिएगा तो पैसा आएगा ना आपके पास, तो एसेट को बेचिएगा तो पैसा आएगा, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ पे जो होगा रियलाइजेशन में होगा, कहाँ होगा बोलो, रियलाइजेशन। क्या बोलते हो हाँ कि नहीं। रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में फर्क है। रिवैल्यूएशन एडमिशन रिटायरमेंट में क्या बनाना सीखा है, रियलाइजेशन। यहाँ पे क्या बनाना सीखा, रियलाइजेशन। थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप पूरा सेम मत समझ लीजिए। चौथा एंट्री, एसेट सेल किए तो ये एंट्री हुआ। अब लाइबिलिटी का पेमेंट भी तो करेंगे ना बाबू, व्हेन लाइबिलिटी इज पेड ऑफ, पेमेंट नहीं पेड ऑफ। अब आप सोचेंगे सर ठीक है वो सब तो ठीक है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू लेंगे, यहाँ पे वैल्यू तो गिवन रहेगा ना क्वेश्चन में कि एसेट वाज सोल्ड एट 50,000, 40,000, 30,000, 70,000, 90,000, जो रहेगा वो वाला वैल्यू पे करेंगे। वो वाला दो एंट्री याद रखिएगा, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। लायबिलिटी पेमेंट का एंट्री क्या होगा, इसका उल्टा। बाबू देखिए ना, रटिए मत, समझिए, इसका उल्टा। एसेट सोल्ड किए तो पैसा आता है, लायबिलिटी पेमेंट करेंगे तो पैसा तो जाएगा, इसका क्या कर देंगे उल्टा। देख रहे हो ना टेक्निक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या बाबू, बैंक। डेबिट टू क्या बाबू, बैंक अकाउंट। उतारिए। चले आगे।
हो गया क्या बाबू? एसेट का पेमेंट कर दिए हो, लायबिलिटी एसेट से पैसा ले लिए हो, एसेट को बेच के पैसा आया तो लायबिलिटी। देखो ये चारों एंट्री ना ऑर्डर में करिएगा, चाहे एंट्री करिए चाहे रियलाइजेशन बनाइए, रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाएंगे तो ये चारों एकदम रटा हुआ रहना चाहिए। कोई आपको बता, ये सब चीज़ एग्जाम में लिखा हुआ नहीं रहेगा, इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, करना आपको अपने से। पहले क्या एंट्री मारोगे बताओ? एसेट क्लोज का, फिर किसका, और फिर मान लीजिए क्या करोगे? एसेट का रियलाइजेशन, फिर क्या करोगे? लायबिलिटी का पेमेंट। इससे क्या होगा? आपका गलती नहीं होगा, सीक्वेंस में होगा। इसके बाद जैसा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में रहेगा उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करिएगा। ये 4-5 ये 4 एंट्री समझिए, सिग्नेचर स्टेप होता है ना डांसर लोग का, वैसे ये सिग्नेचर एंट्री है, ये होगा ही होगा। मिटा दे क्या? अब देखिए यहाँ से शुरू हो रहा, अब अलग अलग टाइप का एंट्री। ऐसा भी तो हो सकता है एसेट हम बाहर में ना बेचे, पार्टनर बोला एक काम करो ना, हमको ही दे दो ना। जैसे मान लीजिए हम और रोशनी बिजनेस का पार्टनर है, रोशनी एग्जाम्पल दे रहे बाबू, तो फुल लॉस में तो इसे तो लॉस बंद करना पड़ा ना, इसे तो लॉस बंद करना पड़ा। तो मान लीजिए रोशनी बोले कि भैया एक काम करिए, ये एसी हमको दे दीजिए भाई, बोले एसी हमको दे दीजिए, अब हम बिजनेस चलाएं, एसी हम लेके चले जा रहे हैं। ठीक है भाई ले लो, एसेट्स टेकन बाय द पार्टनर, एक तो लॉस खिला दी पूरा, उसके बाद से एसेट भी लेने मांग रहे, भाई ठीक है भाई ले लो। तो ऐसा भी एंट्री करना पड़ सकता है आपको, एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर, टेकन ओवर बाय द कौन बाबू? पार्टनर अगर पैसा ले लेगा बताइए तो एंट्री क्या, मतलब सॉरी पार्टनर अगर एसेट ले लेगा तो क्या एंट्री होगा? तो एक बात बताइए, जब रियलाइज एसेट को बेचते हैं तो एंट्री क्या करते हैं हम लोग? एसेट बेचने का एंट्री हम लोग क्या किए? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करते हैं ना। हम रटाना नहीं चाहते आपको, नहीं तो हमको एंट्री लिख के दे देते, कोचिंग का बुक में भी टाइपिंग करा देते, पास में ना समझाना चाहते हैं जिससे कि आपको अगला दिन से हमको कुछ बताना पड़े, आएंगे बनाएंगे, आप उतारोगे घर चले आओगे। तो यहाँ पर बोला है अगर आप एसेट को ले लोगे, बात समझिए, एसेट को बेचते तो एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अभी जब एसेट पार्टनर लेके जा रहे हैं तो पैसा तो नहीं ना आ रहा, पैसा आ रहा बताइए, तो ये एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर ले रहा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइज। सेम एंट्री, जो एंट्री बेचने का था ना बाबू, सेम एंट्री, बस पैसा नहीं आ रहा। पार्टनर लेगा तो पैसा देगा क्या? पैसा तो नहीं देगा, तो उसका पार्टनर का बैंक अकाउंट की जगह पे क्या लिखिएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो हाँ कि नहीं, बोलो ना हाँ कि नहीं। हाँ, और सर अमाउंट कौन सा लेंगे? जिस अमाउंट में वो ले जाने के लिए रेडी हुआ है, एग्रीड वैल्यू। मान लीजिए 40,000 का एसी, तो बोले भैया हम 20,000 में लेंगे, ठीक है जाओ ले जाओ, क्या करोगे जाओ ले जाओ। इसको बोलते हैं एग्रीड वैल्यू। कौन सा वैल्यू? एग्रीड। उतारी, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर एसेट लेके चला गया, एक उम्मीद ही था पार्टनर से, एसेट लेने में तो ले लेगा, लायबिलिटी लेने में तो नहीं बोलेगा ले लो। चले चलिए, क्या नहीं लिख पा रहे हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाबू, एग्रीड वैल्यू ब्रैकेट में लिखा हुआ है, टेकन ओवर बाय द पार्टनर। ऐसा हो, ये सब पॉसिबिलिटी, अब जो एंट्री करा रहे हैं सब पॉसिबिलिटीज है। 4 नंबर तक तो 99.99% समझ में रहेगा, उसके बाद वाला में से कोई भी रह सकता है। तो टोटल 15 एंट्री आपको लिखवाएंगे और पूरा समझाएंगे, आप इसको पढ़ के आएंगे, अगले दिन डायरेक्ट समझ बना लेंगे, समझ बनाने के खत्म, बात समझे ना। तो रियलाइजेशन मतलब एक तो समझना और 2-3 तो समझ बनाएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे आप। मिटा दे क्या? मिटा दे क्या? अगला पॉइंट है बाबू, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है पार्टनर बोले कि एक काम करिए, आपका सुख में हम साथी थे तो दुख भी आपका हम लेंगे, लायबिलिटीज टेकन बाय द पार्टनर, लायबिलिटीज टेकन बाय द पार्टनर। तो लायबिलिटी का पेमेंट का एंट्री क्या किए थे बताइए? लायबिलिटी का पेमेंट का एंट्री क्या थे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक किए थे ना। लेकिन जब पार्टनर पैसा लेगा तो बैंक अकाउंट का फ्लो तो नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल। देख रहे हो, एंट्री रटाने का नहीं है, समझने का है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बोलो हाँ कि नहीं। किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड लिखना है ये सब बता रहे, आप पढ़ के आना, अगले दिन समझ बनाएंगे, समझ गया ना। पैसा पेमेंट करते तो जो एंट्री होता है वही एंट्री होगा, बस यहाँ पर पैसा नहीं ना जाएगा। आप हमको बोले भैया दुख का पेमेंट हम करेंगे, जैसे बात समझिए, कोई आदमी हमसे 1 लाख रुपया पाता था, अब बोले भैया आप रहने दीजिए हम दे दे रहे पैसा, तो मेरा पैसा गया, आपका नाम लेके दुआ देंगे आपको, देखिए देखिए समझ रहे हो ना। अगला में चलिए, करे आगे करे बाबू। अगला है रियलाइजेशन एक्सपेंस। जैसे मान लीजिए बहुत बार क्या होता है ना, जब बिजनेस बंद होता है ना, कोर्ट वोट का खर्चा, वकील का खर्चा, बहुत सारा खर्चा होता है।
एसेट को खरीदने बेचने में भी कम झमेला नहीं है, बहुत झमेला है। तो एसेट को बेचने बेचने में झमेला है। तो अगर क्वेश्चन में बोलेगा रियलाइजेशन एक्सपेंस, डायरेक्ट लिखा रहेगा। ज़्यादातर सम्स में ये भी मिल ही जाएगा आपको, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड 5000 ऐसे लिखा रहेगा। तो रुकिए, इसका एंट्री क्या होगा, मतलब कैसे इसको शो करेंगे, किसके साथ इसको एडजस्ट करेंगे, क्या बोल के इसको लिखेंगे। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस में ना डिपेंड करता है कि देखो यहाँ पर दो सिचुएशन हम यहाँ पे बनाएंगे, पेड बाय हूम, बॉर्न बाय हूम, तब एंट्री अलग होगा। देखिए इसके अंदर में 3 एंट्री बताएंगे आपको, 3 सिचुएशन A B C। पेड बाय, अगर मान लीजिए फर्म पे कर रहा है, फर्म मतलब समझ रहे, पार्टनरशिप बिजनेस। सर पेड और बॉन्ड में फर्क क्या है, सोच रहे होंगे आप। देखिए बॉन्ड मतलब कौन सह रहा है, पेड मतलब कौन दे रहा है। क्या बात बोले सर, कौन दे रहा है कौन सह रहा है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए आप ट्यूशन से बाहर निकले, आपका दोस्त ऑटो का भाड़ा दे दिया, आप उसको तुम भाड़ा दे दो, हम तुमको घर में दे देंगे बाद में। ये क्या हो गया, पे किया वो, बॉन्ड किया आप। मान लिया रेस्टोरेंट में आपका दोस्त पार्टी दे रहा है, 31 है, आपका दोस्त बोला चलो तुमको, वीडियो देखे थे ना आप लोग, चलो तुमको पिलाते हैं, बोले तुमको पिलाते हैं, बोले मेरे पास तो पैसा नहीं है। मैं तुम्हें दिया, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, एक काम करो, तुम पैसा अभी दे दो, हम पैसा अभी दे दे रहे, तुम बाद में हमको दे देना। इसका मतलब क्या होता है, पे किया कोई और, अब बॉन्ड किया कोई और। कहानी को समझिए, पैसा दे रहे हैं हम, बात समझिए, पैसा दे रहे हैं हम। मान लीजिए आप हमको नाश्ता कराने के लेके गए, तो आप बोले भैया अभी पैसा दे दीजिए, हम आपको बाद में पैसा दे देंगे, फीस के साथ जोड़ के दे देंगे। यहाँ पर पे कौन किया, हम, लेकिन बॉन्ड कौन किया, आप। पे करना बॉन्ड करना में फ़र्क क्या समझे, पे करना मतलब क्या, जिसका हाथ से जा रहा है, अब बॉन्ड करना मतलब कौन उसको अल्टीमेटली लायबिलिटी ले रहा है। तो अगर फर्म पे किया है और फर्म ही बॉन्ड करेगा तो उसका एंट्री क्या होगा, उसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या बच्चों, बैंक। क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं, बोलो, समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन में दे देगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंस पे पेड बाय द फर्म, कभी कभी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म बॉन्ड बाय द पार्टनर। बॉन्ड बाय क्या बाबू, पार्टनर। ये बॉन्ड का स्पेलिंग अलग है, जन्म लेने वाला बॉन्ड मत लिख दीजिएगा। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना, पे किया है फर्म, लेकिन पार्टनर बोला आप दे दीजिए, हम मेरा पैसे काट लीजिए, मेरा हिस्सा में से काट लीजिएगा, ठीक है। काटना किसका हिस्सा में से है, पार्टनर। तो उस केस में एंट्री क्या होगा, लायबिलिटी। अल्टीमेटली लायबिलिटी कौन ले रहा है बताइए, पार्टनर ले रहा ना। इसका एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या बाबू, बैंक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या बाबू, बैंक। बॉन्ड तो पार्टनर कर रहा ना, लेकिन अभी तो जा रहा मेरा हाथ से पैसा। अब तीसरा सीन क्या हो सकता है बताइए, उल्टा हो सकता है। पे कौन किया बोलिए, पार्टनर, और बॉन्ड कौन कर रहा बताइए, फर्म। ऐसा हो सकता है ना, ये लिखा रहेगा कौन सा सिचुएशन है, लिखा रहेगा जो सिचुएशन है। ज़्यादातर सम्स में आपका इसी से काम हो जाएगा, बट कभी कभी ये भी मिल सकता है, इसीलिए हमने आपको पूरा एग्जॉस्टिवली लिखवा दिया। अब इसका एंट्री क्या होगा बोलो। अब यहाँ पर बियर देखो, यहाँ पर एंट्री थोड़ा अलग हो जाएगा। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। देख लीजिएगा क्वेश्चन में कौन सा सिचुएशन, लेकिन आपका सम्स में ना 99% टाइम यही एंट्री से हो जाएगा। फिर भी ये वाला भी कभी कभी दे देगा, तो गलत मत कर दीजिएगा, उतारिए। हाँ ऐसे जैसे हमने लिखा वैसे उतारो ना, बाद में रिवीजन में आपको सुविधा होगा। बोलिए बाबू,
बोलिए ना प्लीज। चलिए आगे। चले, तो ये था किसका एंट्री बाबू बताइए। यस, ये था। आपने अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया है तो एंट्री ये वाला होगा। अब कभी कभी क्या होता है, पार्टनर को हम लोग कमीशन देते हैं कि तुम एक काम करो, तुम एसेट को भिजवा दो, तुमको पैसा मिलेगा। उसका एंट्री क्या होगा, लिखिए। सिचुएशन लिखिए ना, हम बोल रहे, लिखिए कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर over realization of assets, commission to partners over realization of assets, over realization of assets। एसेट को बेचेंगे तो पार्टनर को कमीशन देंगे, तो उस केस में एंट्री होगा, देखिए क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर आप पार्टनर को कमीशन दे रहे हो, क्यों दे रहे हो कमीशन, जाओ बेटा जाओ एसेट बिचवा के लाओ, एसेट बिकेगा तभी तो तुम लोगों को पैसा मिलेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल हो गया। अगला एंट्री, अगला सिचुएशन, अगर मान लीजिए कोई पेमेंट करेंगे लोन का, व्हेन पेमेंट ऑफ लोन, कोई पार्टनर का लोन है, कोई पार्टनर का लोन है, उसका पेमेंट करोगे नहीं, तो उसका पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होगा बताइए। उसका एंट्री होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक लिखिए, कैश लिखिए, बैंक ही लिखना जस्टिफाइबल है। पार्टनर का लोन पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगा बताइए, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, कभी कभी क्या होता है बिजनेस में ना, जरूरत पड़ जाता है पैसा का, पार्टनर पैसा लेके आएगा, व्हेन पार्टनर ब्रिंग कैश, कैश लिखने का बात है, समझे ना, कैश लिखने से आप बैंक लिख सकते हो। व्हेन पार्टनर ब्रिंग कैश, तो एंट्री क्या होगा बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो बंदा पैसा लाया है, जो पार्टनर पैसा लाया है, टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर जरूरत पड़ा डिसोल्यूशन के टाइम में पैसा का, कोई बंदा पैसा लेकर के आया, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब ये सब पॉसिबल सिचुएशंस है। उतार लियो क्या, मिटा दे। अच्छा, अब जब रियलाइजेशन अकाउंट आपका खत्म हो जाए तो रियलाइजेशन अकाउंट में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री होगा, कैसे समझेंगे सब, प्रॉफिट हुआ फिर वही रूल, क्रेडिट साइड अगर बड़ा हुआ, सम्स बनाएंगे अगले दिन, देखना आप, क्रेडिट साइड बड़ा हुआ तो प्रॉफिट और डेबिट साइड बड़ा हुआ तो लॉस। क्लियर है ना गाइस। तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आप लोग बताइए एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा पार्टनर, कौन सा रेशियो बताइए आपको, पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, जो रेशियो क्वेश्चन में रहेगा उसमें बांट देंगे, क्वेश्चन में रेशियो दिया रहेगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो ये एंट्री मारना। अच्छा आप लोग बताइए, प्रॉफिट का एंट्री अगर ये होगा तो लॉस का एंट्री क्या होगा, इसका उल्टा ना, मार दीजिए खुद से, आप लोग खुद से करिए, लॉस रिवर्स इट, उल्टा कर दीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या बाबू, रियलाइजेशन, शॉर्ट में लिख रहे, आप अच्छे से लिख लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। प्रॉफिट में जो एंट्री होगा लॉस में उसका उल्टा होगा कि नहीं होगा बताइए, स्वाभाविक सा बात है। दो एंट्री और करेंगे और अगला दिन सम्स बनाना शुरू कर देंगे एकदम गर्दा उड़ा के। पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाते हैं, जैसे बनाते थे आप एडमिशन रिटायरमेंट में। बैंक अकाउंट कैसे बनाएंगे, बैंक अकाउंट एक कैशबुक की तरह है, पैसा आएगा तो डेबिट हो जाएगा तो क्रेडिट।
तो कुछ ज़्यादा समझाना नहीं, अगला दिन डायरेक्ट सम्स करने लग जाएंगे, यही मेन था यहाँ तक समझाना। अच्छा उसके बाद अच्छा अब आपको याद है स्टार्टिंग में बोले थे कि कुछ एसेट को मत लीजिएगा, कुछ लाइबिलिटी को मत लीजिएगा। तो अगर कोई एसेट को राइट ऑफ कर रहे हो, एसेट्स रिटर्न ऑफ, कौन सा एसेट बोली तो जैसे बैलेंस शीट में पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, या मान लीजिए कोई एबनॉर्मल आइटम हो गया, जैसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिफर्ड एक्सपेंडिचर है, कुछ भी जो एग्जांपल्स वहाँ पे लिखवाए थे ना, उसमें से उसने कैश के तो अलग केस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, डिफर्ड एक्सपेंडिचर हो गया, पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस हो गया, वो सब आइटम है, उसको राइट ऑफ करना है। तो उसका एंट्री क्या होगा बताइए? उसको जब राइट ऑफ करिएगा ना तो इसका एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी आइटम, सपोज पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस अगर होगा ना तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा हुआ रहेगा। देखिएगा क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइटम समझिए ना, सिंपल भाषा में ये लिखिए। अगर कोई जैसे रिजर्व को राइट ऑफ करेंगे, रिजर्व को रिजर्व रिटेन ऑफ, बाबू रिजर्व राइट ऑफ करेंगे तो रिजर्व बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में होता है, इसका उल्टा एंट्री होगा। बैलेंस शीट के एसेट साइड का कोई एबनॉर्मल आइटम को हटाइएगा तो एंट्री जो करिएगा पार्टनर्स कैपिटल, अच्छा रिजर्व हम लोग बांटते थे ना एडमिशन रिटायरमेंट में, तो वही वाला एंट्री तो यहाँ भी होगा। क्या एंट्री होगा बताइए? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल सिंपल भाषा में समझिए ना। बैलेंस शीट का लायबिलिटी वाला आइटम हटाइएगा तो ये एंट्री होगा, कोई वाला लायबिलिटी वाला आइटम को रिमूव करना है, राइट ऑफ करना है तो ये वाला एंट्री होगा, और एसेट साइड वाला कोई आइटम को राइट ऑफ करना है तो ये एंट्री होगा। ऐसा होगा गाइस, एक एंट्री और लिखिए। पैसा नहीं दीजिएगा पार्टनर लोग को जाते जाते। व्हेन पार्टनर्स आर पेड, पार्टनर्स आर पेड ऑफ, कहानी यहाँ पे खत्म हो गया माय डियर स्टूडेंट। पैसा दिया था, बिजनेस स्टार्ट हुआ था, पैसा ले लो भाई, अपना अपना रास्ता नापो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बताइए? बैंक, क्योंकि पैसा तो बैंक से ही जाएगा। देखिए कितना प्रैक्टिकल सिचुएशन है, पैसा लाने से शुरू हुआ और ले जाने पे खत्म हो गया कहानी।